मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया था उनको। वो हर बार बोलती थी अगर तूने अच्छे नंबर लाए तो मैं तुझे जो तू बोलेगी तुझे वो लेके दूँगा। पर अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी हो आप पापा प्लीज़ घर आ जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। ये मेरी छोटी सिस्टर है तो इसके लिए बहुत खुश होते थे वो। ये पढ़ने में स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी है, तो मतलब इसके लिए बड़ा बोलते थे। जब भी कॉल करना, वीडियो कॉल करते थे ले से, बोलते थे कि तन्नू तू फर्स्ट आएगी ना। तो मेरे भाई को पिछले साल उन्होंने फ़ोन लेके दिया था, तो इसको बोलते थे तू 10th में फ़र्स्ट आएगी ना तो तुझे मैंने लैपटॉप ख़रीद के देना है। तो मतलब हमेशा बोलते थे मैं तुझे घर में आऊँगा, मैं तुझे ये लेके दूँगा। इसको बोलते मैं तुझे तो मैंने लैपटॉप ख़रीद के ही देना है। तो मतलब इतना मिस करते हैं हम उनको, बहुत मिस करते हैं। अभी ये इतने अच्छे नंबर लेके पास हुई है, तो अगर इस टाइम घर में होते तो कितनी खुशी होती। मैं तो यही बोलती हूँ बस। ये मैं अभी इसका इंटरव्यू हुआ था पहले, तो मैं ये सोच रही थी कि कम से कम किसी तरीके से वो इंटरव्यू देख ले पापा, वो ही पहुँच जाए उनके तक कि यही देख के कम से कम उनको पता याद तो आए घर की कि हाँ मेरी बेटी है इतने अच्छे नंबर। तो यही देख के कम से कम एक कॉल ही कर लें। मेरी हेल्प किसी ने नहीं की है, किसी भी ने नहीं। आज तक तो हमारे कोई घर में भी नहीं आया, कभी पूछा भी नहीं किसी ने कि कैसे जी रहे हो, या पापा के जी रहे तो छोड़ो की बात ही छोड़ो कि पापा के बारे में भी किसी ने नहीं पूछा। हेल्प तो दूर की बात है। कोई रिश्तेदार, कोई पुलिस या कोई सरपंच पंच गांव कुछ नहीं, किसी ने नहीं की, कभी भी नहीं पूछा भी नहीं है आज तक। जो है हम जितना कर रहे हैं हमसे हो रहा है, जितना हम कर रहे हैं, तो हेल्प तो नहीं की। मैं इस टाइम कटरा के दनोड़ी इलाके में हूँ और यहाँ से लगभग 1 साल हो गया है एक शख्स को मिसिंग हुए। और दुख की बात तो ये है कि पिछले 1 साल से उस शख्स को ढूंढने के लिए ना ही इस गांव के लोगों ने कोई जतन किया और ना ही पुलिस डिपार्टमेंट ने। मैं आपको बताना चाहूँगा जो शख्स यहाँ से मिसिंग है, जिनके परिवार के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, वो हैं सुभाष चंद्र जी। सुभाष चंद्र जी की उम्र 50 से 55 साल के बीच में है, जो कि लेह में कारपेंटर का काम करते हैं और लगभग अगस्त 2019 से अभी तक मिसिंग हैं। अगस्त 2019 में जब वो मिसिंग हुए, उससे पहले वो लगातार फैमिली के साथ बातचीत करते थे, लेकिन उसके बाद से वो लगातार लेह के नींबू इलाके से मिसिंग है और अभी तक कोई अता पता नहीं है सुभाष चंद्र जी का कि आखिरकार वो कहाँ हैं, ठीक हैं, कैसे हैं, सुरक्षित भी हैं या नहीं। ना पुलिस डिपार्टमेंट को कभी कोई चिंता हुई, ना ही इस इलाके के पंचिस सरपंचिस ने कभी कोशिश की कि इस परिवार की हेल्प की जाए। सुभाष चंद्र जी का परिवार है मेरे साथ, उनकी धर्मपत्नी जी और उनकी बेटी हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अनुराधा। अनुराधा जी, आपके पिताजी इतनी देर हो गई मिसिंग हुए, आपने कहाँ कहाँ पर जाके कोशिश की उनको ढूंढने की और आज तक क्यों किसी ने आपकी हेल्प नहीं की? हमने बोला, बहुत बार बोला, मैंने अपनी नानी घर मम्मी ने सबको बोला, पर ये हमारे सरपंच ये पंच हैं, इनको भी कई बार बोला। एक घर पे बुलाया था एक बारी कि हम जाते, पुलिस स्टेशन भी जाते, लेकिन हमारे साथ हम कितनी बार बोला कि कोई तो कोई साथ में होना चाहिए बातचीत करने वाला, लेकिन कभी था ही नहीं कोई। तो इसलिए हमने कई बार हमसे जो हो पाया हमने वो किया, लेकिन कोई पता फिर भी नहीं चल रहा है। 1 साल हो गया, कुछ इस बीच में कोई फ़ोन शोन आया आपके पिताजी का? कुछ भी नहीं। हम कितनी बारी ले पुलिस स्टेशन, सबसे बात, मैंने तो रोज़ कॉल करती थी, रोज़ पूछना। और वो जो पापा जिनके पास काम करते थे, वो रिंग सिंह ऐसा ही कुछ नाम था उनका, अब तो वो फ़ोन भी नहीं उठाता है। तो बस यही है, कितनी बारी मतलब पुलिस स्टेशन हम जाएं, लेकिन अभी तो कुछ। थोड़ा के ना मेरा गुड्डी जी, इतनी देर हो गई थोड़े पति हाले तक मिले नहीं करते हैं, कोई किसी ने हेल्प वगैरह नहीं की थोड़ी? सारी कुछ हेल्प नहीं की, ना पंचायत की, ना ग्राम पत्र ने की, ना साढ़े रिश्तेदार ने की। कोई साढ़ा बेटा नहीं आया इन तक। की करना, कुछ आखना। अरे थाने जाना हो तो कोई गले आला भी चाहिए, कोई बंदा चाहिए कन्ने, कोल पैसा भी चाहिए, कुछ कोला लेना पैसा, कुछ आखना। इन्ने बच्चे इन्हें कोई करना, कुत्थों लैने, टाइम पास कर रहे हैं। बड़ा मुझे ये काम करती है, ये काम घर चलाती है, पहले ये करता है काम, ये काम बंद हो गेदा।
टाइम करना मुश्किल होई दा जाना कित्थे कोई साढ़े कन्नै चलने आह्ला होऐ ते अस जन्ने आं। साल हो गया थोड़े जेह्ड़े पति होर नहीं मिला दे हैं तुहानू केह् लगदा है कित्थे होने न केह् कोई प्रॉब्लम होई उं'दे कन्नै केह् पता हून असियां मतलब स्याने दस्सेआ स्याने बोलदे आ ठीक ठाक है जित्थे बी है ठीक ठाक है इ'यां थोड़ा भी सारा होई जंदा भी आखना नहीं जित्थे बी होङन ठीक ठाक होङन माता आई जान अस इ'यै दिक्खा ने अज्ज औंदे न कल औंदे न अज्ज औंदे न कल औंदे न होर केह् करी सकने आं। जिंदे कोल कम्म करदे कोई लड़ाई झगड़ा ते नहीं होया उत्थे उ'नें आखदे खाद्धी पीती है ते होया थोह्ड़ा बहुता झगड़ा होए दा अस सवेरे चली गे ते फ्ही पता नहीं मुड़ी आए नहीं होर मिगी बेटा कोई झगड़ा वगैरह हुआ था कुछ ऐसा कोई बात है? हाँ, वो पापा के साथ जो उनके रूममेट थे पंजाब से हैं वो लड़के, तो उन्होंने ही फ़ोन उठाया था हमारा जिस दिन हमने उनको कॉल किया था। तो वो बोलते कि रात को ऐसे खाए पिया था तो मीन्स कुछ बोला तो वो जो लड़के हैं बोलते कि हमने उसको फ़ोन कर दिया जो रिंग जिंग है। तो उसने कहा कि मैं जब तक सुबह नहीं आऊँगा तो आप लोग काम नहीं करना, जब मैं आऊँगा तब काम स्टार्ट करना। तो जब उसको पूछा तो वो बोलते कि मैं पहुँचा सुबह कोई 11 बजे, ले से निमो थोड़ा दूर है तो मुझे पहुँचने में टाइम लग गया। तो जब मैं पहुँचा तो पापा निकल चुके थे वहाँ से, तो फ़ोन अपना उधर ही छोड़ गए थे और बोल रहे थे कि पापा मिसिंग हुए कोई 7 तारीख को। तो बोलते कि 5 तारीख को उन्होंने उनसे पैसे भी लिए थे अपने उससे ठेकेदार से, पता नहीं कितने पैसे लिए थे। तो फिर वो चले गए तो बोलते कि वहाँ से निकल के फिर पापा पहले ले गए, तो ले पे उनके जो काम की जो मीन्स दुकानें होती हैं जहाँ से सामान वगैरह लेते हैं, तो वहाँ से भी बोलते हैं कि उन्होंने वो लिए थे पैसे वगैरह लिए होंगे। तो उसके बाद वो चले गए। तो अभी हम पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं ले में, तो वो बोलते कि हमने हर जगह ले में, वो बोलते कि ले कोई इतनी बड़ी सिटी है नहीं कि कोई बंदा इतनी जल्दी मिसिंग हो जाए। अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो पता चल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने हर जगह देखा है, तलाश किया, वो नहीं है। वो भी बोलते हैं कि वो बंदा जहाँ भी है ले से बाहर है, जहाँ भी है सेफ है वो। कोई उम्मीद है तो सुभाष और वापस आन? केह् आखिए हून भाई असें ते इ'यै मेद ऐ भाई मता आई जान सारे एह् गल्ल आखदे भाई आई जाना उ'नें केह् आखदे ठीक न जां नेईं ठीक हैन भगवान गी होग पता कुत्थै हैन ते कुत्थै नेईं हैन। जां तो कोई जा कु'न जाग, खर्चा करियै कोई जंदा है अपना कुछ ना खर्चा करियै। अगर ये वीडियो वो आपे देखा दे उनकी दे भी तुस केह् अपील करोगे कि वापस आई जाओ घर? हाँ फिर आई जाना चाहिए उ'नें फ्ही सारे अपने आई जान आना चाहिए घर में। बेटा अगर पापा आपके अगर ये वीडियो देख रहे हो तो क्या आप अपने पापा को कहना चाहोगे? मैं तो यही बोलूँगी कि घर में अगर जो है वही हैं, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हमें कुछ भी करना हो तो उनका ही है, और बाप तो बाप होता है, आपको पता है उनका साया बोल। मैं तो यही बोलूँगी कि अगर वो देखेंगे वीडियो तो कम से कम फ़ोन ही कर दें घर में कि हाँ कि कोई है उनका पीछे। बस मैं तो ये बोलती हूँ जैसे भी हो जाओ बस घर में आ जाएं, और कुछ नहीं। कोई अपील आप पुलिस डिपार्टमेंट को, या अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन रहे हो आपकी हेल्प के लिए? तो मैं यही बोलूँगी कि अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ हेल्प करिए हमारी थोड़ी सी, उन्हें ढूंढने में कुछ भी अगर जो भी है बस पता चलना चाहिए कि वो ठीक है या कुछ भी है, बस पता चले। हेल्प करें प्लीज़। सुभाष चंद्र जी की 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, उनकी एक धर्मपत्नी है। अगर सुभाष जी खुद ये वीडियो देख रहे हो तो 1 साल से आपका परिवार आपके लिए राह देख रहा है। कृपया करके अपने घर पे आएँ, बच्चों को बड़ी परेशानी हो रही है, परिवार को बड़ी परेशानी हो रही है। और लेह पुलिस से और जम्मू कश्मीर पुलिस से मैं अपील करूंगा कि कृपया करके सुभाष चंद्र जी को ढूंढिए। 1 साल होने आया है और अभी तक सुभाष चंद्र जी का कोई अता पता नहीं है। और जहां पर सुभाष चंद्र जी काम करते थे कम से कम उन लोगों से पूछिए। और लेह पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी मिसिंग रिपोर्ट और कंप्लेंट दायर है। कृपया करके इस चीज़ में तेज़ी लाएँ और सुभाष चंद्र जी को ढूंढने में मदद करें। देखते रहें जेके मीडिया। अगर कोई भी शख्स सुभाष चंद्र जी की जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई इस
इस तरह का कोई शख्स आपको मिले तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ज़रूर अपील करें। जय हिंद। हेलो पापा, आप जहाँ भी हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ घर पे आ जाओ। हम सब आपका वेट कर रहे हैं, मम्मी भाई बहन। 1 साल हो गया वेट करते हुए, तो हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप सुन रहे हो, अगर देख रहे हो तो आप घर में आ जाओ।